अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप देखें क्या है यहाँ पे। आज हम जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, वो वाले ये क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि ये पेपर में कुछ ज़्यादा आते हैं ना, और ये हेजिटेज आता है, और एक दफ़ा इनको तो समझ लो तो आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर लेते हैं ये पेपर्स में ना। और ऑलमोस्ट ये पेपर का जो है ना 35 to 40% मार्क्स ये कंटेन करते हैं। थोड़े जो है ये हब्बी करेंगे, और वो बाकी सारे वो रात की क्लास में रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम रेट के ऊपर आ रहे हैं ना। अच्छा, रेट फाइंड आउट करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। ठीक है, रेट फाइंड आउट करने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं ना, तो उनमें से एक को मेथड है हमारे पास कि इस तरीके का हमें डाटा को दिया हुआ होता है। उस वो डाटा के जरिए हम रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कि रेट और ये जो ऑर्डर ऑफ ये प्रोडक्शन है वो क्या है। अब यहाँ पे ये तो देखो क्या है। उसने मुझे यहाँ पर इस तरीके से दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं। एक है 2 ClO रिएक्ट विद 2 OH-। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमें उससे कुछ सरोकार नहीं होना चाहिए रेट में। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि रेट में ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, हमारा कुछ ताल्लुक इससे नहीं। अब उसने यहाँ पे वो क्या किया है कि हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए, और ClO2 और ये OH- की कंसंट्रेशन दी हुई है, और हर एक्सपेरिमेंट का रिस्पेक्टेड रेट दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे उसमें हमें ये कंसंट्रेशन दी हुई है, और इसी तरीके से ये OH की दी हुई है, इसी तरीके से और नीचे भी वो कंसंट्रेशन दी हुई है। अब वो करता क्या है यहाँ पे, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे के एक्सपेरिमेंट में जाएं तो वो या तो एक की ये कंसंट्रेशन या वो दोनों की चेंज करता है। सही है। अब यहाँ पे हम अगर 1 से 2 पे जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 से 2, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो OH की वो कंसंट्रेशन है वो सेम है। कंसंट्रेशन जिसकी चेंज हो रही है वो क्या है, ClO2। अब यहाँ पे हम सारा काम ये रेशो से करते हैं। अब अगर वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, तो उसके साथ साथ हमारा रेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ClO2 की ये कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसके साथ साथ रेट भी चेंज हो रहा है। अब ये कितना ये चेंज हो रही है, ये 1.25 से जा रही है 2.5 पे, 1.25 से जा रही है 2.5 पे। तो अब यहाँ पे हम इसका, अच्छा यहाँ पर वो लिखता है ना, शो योर रीजनिंग, यानी अपनी वर्किंग लिखो जो तुम कर रहे हो। तो मैं यहीं पे सबको लिख देता हूँ। ठीक है, ClO2 का ये रेट क्या है, ये कितना चेंज हो रहा है, 2.5। और ये इनिशियली वो कितना था, 1.25। तो आपके पास रेट ये कितना आ जाएगा, 2। सही है, ये रेशो के आगे आपके पास, सॉरी रेट रेशो, रेशो के आगे 2। अब इसी तरीके से आप जो इसका जो रेट चेंज हो रहा है ना, उसका भी रेशो को निकालोगे। रेट पहले ये कितना था, 2.33, और बाद में चेंज होके जो है ये कितना हो रहा है, 9.34। तो अगर आप रेट को देखोगे तो वो कितना हो रहा है, 9.34 डिवाइडेड बाई 2.33। इसका आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट 4। तो जिस रेशो से मेरा कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी 2 से, रेट वो किससे चेंज हो रहा है, 4 से, यानी इसका ऑलमोस्ट क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है ना, जिस वो रेशो से मेरी वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, उसके स्क्वायर से मेरा रेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब स्क्वायर के ये अच्छा देखो, अगर यहाँ पे मेरा रेट भी जो है ना 2 के वो रेशो से ये इंक्रीज होता, यानी कि जिस रेशो से मेरी ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, उसी ये रेशो से अगर मेरा रेट भी इंक्रीज ये होता, तो ये होता फर्स्ट ऑर्डर। सही है, अगर दोनों का रेशो सेम है, वो कंसंट्रेशन और रेट की इंक्रीज का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मोर देन या इक्वल टू स्क्वायर है। सही है, स्क्वायर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ये मैंने क्या बोला भाई, ClO मेरे पास है, ClO2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अब मैं आऊंगा 2 से तो थर्ड पे, रिफॉर्म रिएक्शन 2 टू, सॉरी ये है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 to 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले उसको देखूंगा जो वो पहले चेंज हुआ था। ये पहले चेंज हुआ था ClO2। अब ClO2 क्या वो दोबारा चेंज हो रहा है, वो 2 से 3 में नहीं, ये चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपके पास हो रहा है OH-। OH- 1.3 से वो कहाँ पे आ रहा है, 2.6 पे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका रेशियो निकाल लोगे चेंज का। आपने यहाँ पे लिखा OH-। ठीक है, OH-, और यहाँ पे इसका रेशियो निकाल दो, ये कितना आ रहा है, 2.60 डिवाइडेड बाय 1.3। तो ये भी ऑलमोस्ट 2 का रेशियो आ रहा है।
लेकिन अब जो उसका रेट इंक्रीज हो रहा है, रेट वो कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट इंक्रीज हो रहा है, ये 9.34 से आ रहा है 1.87। लेकिन एक बात तो और करो, इसका जो ये 10 की पावर 4 है, यहाँ पे वो 10 की पावर -3 हो रही है, यानी वो 10 की पावर ये -4 से 10 की पावर -3 हो रही है। तो जो 1.87 है, मैं इसको भी वो 10 की पावर -4 में चेंज करूंगा, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट इंक्रीज आ जाए। तो ये हो गया 10 की पावर -4। ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 1.87 18.7 होगा, राइट। ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया, यहाँ पर ये पावर थी -3, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, -4 में। तो जाहिर सी बात है, एक जीरो जो है वो आगे की तरफ वो चला जाएगा। तो अब जो रेट इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर मेरे पास तो कितना था, ऊपर मेरे पास रेट कितना था 9.34, और यहाँ पे कितना हो गया 18.7, यानी ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पे तो लिख दूंगा। ठीक है। जो रेट था मेरा क्या हो रहा था, 18.7 हो रहा था, किससे 9.34, यानी कि ये जो रेट का रेशियो है वो भी क्या डबल है, और जो कंसंट्रेशन का ये रेशियो वो भी डबल है। तो ये दोनों का ये रेशियो क्या है, डबल है, यानी सेम है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसकी रेट इक्वेशन क्या आपको बननी है, रेट इक्वेशन ऐसे बननी है कि आर इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट। अब ब्रैकेट में लिखूंगा मैं ClO2। अब इसका ClO2 का रेट क्या था, ये ऑर्डर क्या था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ऊपर स्क्वायर को लगा दूंगा। और जो मेरे पास OH माइनस था, इसका रेट क्या था, इसका सॉरी ये ऑर्डर क्या था, OH इसका ऑर्डर था 1, तो मैं ऊपर कुछ भी नहीं लिखूंगा इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब वो इसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के यूजिंग द डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 2 एंड स्टेट्स इट्स यूनिट। यानी जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है मेरे पास, तो ये क्या है, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उसका क्या करो, उससे मुझे रेट वो निकाल के दिखाओ, उसकी वैल्यूज यूज करो। तो ClO2 की वो कंसंट्रेशन क्या है, ये OH की ये, और रेट जो मेरे पास ये। तो जो रेट इक्वेशन मैंने यहाँ पे निकाली, यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा, R = K ClO2 और OH माइनस। ठीक है, समझ आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ClO2 की वो कंसंट्रेशन कितनी है, 2.5 × 10 की पावर -2। मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, कि ऐसे रखूंगा, के निकालना है मैंने। ठीक है। 2.5 × 10 की पावर -2, और ये स्क्वायर आ गया ऐसे। OH की क्या थी मेरे पास, 1.3 × 10 की पावर -3, 1.3 × 10 की पावर -3, और रेट क्या था मेरे पास, 9.34 × 10 की पावर -4। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विद हेल्प ऑफ ऑल दीज वैल्यूज मैं के फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है। अच्छा देखो, अब यूनिट क्या आएंगे, के जो होता है यूं करके होता है, K = R/, अगर मैं इसको कहूँ ClO2 का स्क्वायर और OH माइनस। तो यूनिट कैसे आएंगे, रेट का क्या होता है, मोल Tm इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है। ये मेरा यूनिट होता है रेट का। अगर आपको वैसे ना को पता हो, तो यहाँ पर दिया हुआ होता है यूनिट, तो आप यहाँ से तो देख सकते हो। और कंसंट्रेशन का होता है मोल/Dm3, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो वो टेबल से। ठीक है। डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर और Tm-6, ये ClO का हो गया, ClO2 का। अब इसके बाद ये OH क्या आएगा, एक ही वैल्यू इस तरीके से, मोल Dm इनवर्स। अब मोल Dm इनवर्स से वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा मोल -2 Dm6 और सेकंड इनवर्स, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद जरा ये ऊपर की तरफ आते हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है। अच्छा, हर टाइप का जो है ना, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे वो करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे ना। ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेरे पास ये दी है। इक्वेशन ये कि H2 रिएक्शन करे, ये H2 से H2 रिएक्शन कर रहा है, किससे, H2 से। और बन क्या रहा है, बन रहा है 2Hi, यानी कि मेरे पास H2 और I2 क्या है, दोनों रिएक्टेंट है। ठीक है। अब उसने मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे उसने दिए हुए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3। ठीक है। H2 की मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है, I2 की दी हुई है, और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 पे जा रहा हूँ,
तो इसकी वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये तो वन का वन ही है, लेकिन ये -2 से क्या हो रहा है, -1 पे आ रहा है। -2 से ये वो कहाँ आ रहा है, -1 पे आ रहा है। इसी तरीके से जो हाई 2 है वो भी इसके साथ साथ चेंज हो रहा है, ये भी -2 से -1 पे आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में एक वो 10 की पावर का एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें रेट का इंक्रीज को देखूँ ना, तो रेट को कहाँ पे आ रहा है, रेट 10 की पावर -7 से 10 की पावर -15 पे आ रहा है। रेट डबल इंक्रीज हो रहा है। बात को समझ आ रही है? यानी रेट प्लस वो 2 पे इंक्रीज हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, +2 पे इंक्रीज हो रहा है, और ये +1 पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब मुझे इन दोनों का ऑर्डर को निकालना है। अब मैं इन दोनों का ये ऑर्डर को कैसे करूंगा फाइंड आउट, इन दोनों का ऑर्डर ऐसे करूंगा फाइंड आउट कि भाई इन दोनों का इंक्रीज, अगर मैं ये वो काउंट करूं, अगर मैं इन दोनों का इंक्रीज वो काउंट करूं, तो वो मेरे पास आंसर क्या आएगा। अगर मैं इन दोनों का इंक्रीज वो काउंट करूंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का इंक्रीज वो काउंट करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका वो +1, इसका +1, तो आंसर आएगा 2। आंसर वो 2 आया ना, 2 का इंक्रीज हुआ है, और रेट भी 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे असल में ये हो क्या रहा है कि पहले जो ये 1 का इंक्रीज है ना, जो ये 1 का इंक्रीज है, ये रेट को इंक्रीज कर रहा है +1 पे। तो रेट जो है, अगर मैं ये हाई 2 की बात करूँ, ठीक है, तो सॉरी, ये पहले H2 की बात करूँ, तो पहले ये H2 क्या कर रहा है, H2 +1 का इंक्रीज कर रहा है। सही है, तो ये हो रहा है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका रेट को देखूँ, तो रेट मेरे पास क्या हो रहा है, रेट आ रहा है यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर -17 से एक इंक्रीज होकर 10 की पावर -16। और फिर ये I2 क्या कर रहा है, I2 के अंदर भी यही है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, यानी ये भी एक का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 16 से 10 की पावर 15 हो रहा है, -15, तो ये भी एक का इंक्रीज को ला रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि दोनों जो है वो सेम इफेक्ट वो डाल रहे हैं रेट पे। पहले ये H2 इंक्रीज हो रहा है, H2 +1 से इंक्रीज हो रहा है, इसकी पावर, तो रेट भी +1 से इंक्रीज हो रहा है। फिर ये हाई 2 आ रहा है, फिर हाई 2 जो है +1 से वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी रेट को +1 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तो दोनों के फर्स्ट ऑर्डर है। सही है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों के फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसकी रेट इक्वेशन के को बनेगी R = K ब्रैकेट में H2 और I2। इस तरीके से ये रेट इक्वेशन मैंने बता दी है। ठीक है, सही। अच्छा देखो, अब जरा कुछ और वो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब वो यहाँ पे उसने तो मुझे क्या दिया हुआ है कि उसने मुझे जस्ट, अच्छा देखो, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये 2ClO2 +F2 बिकमिंग 2ClO2F। ठीक है, ये बन रहा है। अब यहाँ पर उसने मुझे रेट इक्वेशन खुद ही दी हुई है, मुझे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ ना, अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के रेट 1-1 है, दोनों के रेट क्या 1-1 है। ठीक है, तो दोनों क्या है, सॉरी, दोनों के ये ऑर्डर 1-1 है। ठीक है, तो दोनों जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, अब उसे मुझे क्या बोल रहा है, उसने मुझे बोला व्हाट इज मेंट बाय द ट्रम्प। अच्छा, यहाँ पर उसने मुझे क्या बोला है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आप मैंने यहाँ पर उसको बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो बोले कि जो ये ऑर्डर ऑफ टर्म हम यूज करते हैं, तो भाई उसका मतलब है कि हम यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, उसके वो बाद मुझे क्या क्या बोल रहा है, वो जो फसल हमारा काम है, वो क्या बोला, यूजर यूजर रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के। ठीक है, रेट कांस्टेंट के निकालना है फॉर दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से। सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे वो पुट कर दो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की के निकालना है ना, तो के का फॉर्मूला क्या होगा, के = रेट ओवर ClF ClO2 और F2। अब मेरा जो रेट है वो पुट कर दो, रेट क्या है, 2.2 इंटू 10 की पावर -3। सही, और
उसके बाद कंसंट्रेशन क्या है, Cl, ये O2 की 0.1, और इसकी क्या है 0.060, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। और थर्ड, ये एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहा है वो मुझे, कि भाई इसकी कंसंट्रेशन मुझे निकाल के वो बताओ, इसकी वो कंसंट्रेशन मुझे निकाल के वो बताओ। तो मैं वो क्या करूँगा, सेम यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैंने अभी ऊपर के को निकाल लिया, के भी मेरे पास आ जाएगा, रेट तो मुझे दिया हुआ है, इसका रेट क्या होगा 7.04 इंटू 10⁻³ ठीक है, यहाँ पे मैं पुट करूंगा। F2 की वो कंसंट्रेशन दी हुई है 0.040, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, ClO2 की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ये वाले भी कुछ वो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब जरा ना मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अभी तक तो हम ये आसान आसान क्वेश्चंस कर रहे थे, अब जरा थोड़े वो मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, रेट के मुश्किल क्वेश्चन जो आते हैं काफी वो मसला करते हैं, तो मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ उसी तरीके से ये आप समझ को लेना, तो आपके लिए आसानी होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ जो है ना ये करते हैं रेटे क्वेश्चन का, अगर थोड़ा सा भी इस तरीके से जो मैं करा रहा हूँ स्टेप को कोई क्वेश्चन आ जाता है। सही। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा जिसको ये रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं यूट्यूब पर नहीं अपलोड भी तो कर दूंगा, तो आप टेंशन नहीं, ये बोलें जो भी मैं क्लास ये मतलब लेता हूँ तो यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो रिएक्टेंट दिए हैं, एक ये हेलोजन अल्केन है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास ये I- है, तो इसको मैं RCl बोल देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा नीचे लिखना ना पड़े रेट इक्वेशन में। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन के साथ मेरे पास I- दिया हुआ है मुझे। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, अब मैं देखूंगा कि मेरे चार दिए हुए हैं, ये एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 पे मैं तो जाऊंगा, मैं देखूंगा कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है। I- इंक्रीज हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या ये इंक्रीज हो रहा है, ये C इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है 0.06 से आ रहा है। अब मैं इसकी वर्किंग यहाँ पे बल्कि यहीं पे लिखता हूँ, 0.06 से ये कहाँ पे आ रहा है, अच्छा, वर्किंग के ना वो मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो ये 0.06 से आ रहा है 0.06 से 0.1 पे, तो 0.1 डिवाइड बाय 0.06, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10/6, तो ये आप क्या बन जाएगा 5/3। ये किस रेशो से मेरे पास रेट, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है 5/3 के रेशो से, और रेट किस रेशो से इंक्रीज हो रहा है ये भी देख लेते हैं। रेट इंक्रीज हो रहा है 3 से 5 पे आ रहा है, तो रेट भी 5/3 के रेशो से इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों का रेशो क्या है इंक्रीज का, ये कंसंट्रेशन और रेट का 1, तो यानी कि ये सेम 5/3, तो ये ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो मेरे पास ये क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब मैं आऊंगा आई को माइनस पे, देखो अब ये हाई माइनस के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से वो 3 पे आना पड़ेगा। तो मैंने अभी ये पीछे एक बात ये बताई थी आपको कि भाई ये चीज तो देख लो कि जो ये हेलोजन है वो किस हिसाब से, ये सॉरी जो इससे पहले जो हमने किया था, जो चेंज हो रहा था, चेंज तो क्या हो रहा था, सही है, ये चेंज किस हिसाब से ये हो रहा था। ठीक है, अब ये चीज ये को देखो, ठीक है, ये किस हिसाब से चेंज हो रहा था, ये जो मेरा, सॉरी, जो ये इससे पहले जो ये हेलोजन एल्केन चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, 0.06 से 0.1 हुआ था, फिर दोबारा ये 0.1 से क्या हो गया, 0.06 हो गया, यानी अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया ना, ये क्या आ गया, अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया। और इसके साथ साथ मेरा I- भी चेंज हो रहा है यहाँ पे 2 से 3 पे, 0.03 से 0.05 पे आ रहा है, तो ये वो दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो इसको करने का बेहतर तो मेथड क्या होता है कि जो पहले चेंज हुआ हुआ है ना, उसका चेंज आप ये फाइंड आउट कर लो। क्या मतलब, वो नॉर्मली क्या करता है, वो जो जैसे यहाँ पे ये RCl चेंज हुआ था, यानी ये हेलो एल्केन चेंज हुआ था ना, तो ये 0.06 से 0.1 हुआ था, तो अब 2 से 3 में उसने ये तो क्या कर दिया, वापस इसको अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे को लेके आ गया। जब ये कंसंट्रेशन, अच्छा, जब इसने चेंज किया था 1 से 2 पे, तो वो माइनस सेम था,
तो यानी जो पूरे का पूरा जो रेट के ऊपर ये इफेक्ट आ रहा था वो इस हेलो एल्केन का आ रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि 2 से वो 3 पे जब ये वापस अपनी ये ओरिजिनल ये पोजीशन पे आ जाएगा 0.06 पे, तो रेट भी अपनी असली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 3 तक, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 3 तक जब ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आएगा ना, ठीक है, यानी 0.1 से 0.06 पे आएगा, 0.01 से 0.06 पे आएगा, तो रेट भी 5 से वो कहाँ जाएगा, 3 पर, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी ये अपना इफेक्ट खत्म कर देगा। फिर क्या होगा, जो आई वो माइनस है वो अपना इफेक्ट वो करेगा। आई माइनस वो कितना चेंज हो रहा है, आई माइनस चेंज हो रहा है 0.05 हो रहा है, किससे, 0.03 से, यानी वही 5/3 का रेशो आ रहा है। और ये हमने वो कितना कर दिया था, 3, तो रेट वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 से आ रहा है 5 पे, 5 हो रहा है 3 से, तो दोनों का रेशियो क्या हुआ, 5/3। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बच्चों के लिए वो मुश्किल होता है थोड़ा, को समझना, तो उसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, दोबारा कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे वो था क्या कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 3 पे ये दोनों चेंज हो रहे थे, ये दोनों चेंज हो रहे थे, लेकिन ये किस हिसाब से चेंज हो रहे थे। जो मेरा RCL है, हम सबसे पहले उसको देखते हैं, जो ये पहले चेंज हुआ वो पहले क्या चेंज हुआ था, पहले मेरे पास ये हेलो एल्केन चेंज हुआ, जिसको मैंने RCL को बोला है। तो ये 0.1 से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है 0.06 से। तो ये 0.1 से अपनी ओरिजिनल ये पोजीशन पे आ रहा है 0.06 पे। तो जो रेट होगा वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। रेट की ये ओरिजिनल की पोजीशन क्या है, 3। सही है। अगर चलो ये दोबारा से करते हैं एक्सप्लेन। 0.1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से ये 2 पर आया, तो ये क्या हुआ, 0.06 से 0.1 हुआ, तो रेट भी क्या हुआ, 3 से 5 पे आ गया, और मेरा आई बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। देन 2 से 3 पे ये 0.1 से 0.06, यानी वापस अपनी ओरिजिनल ये पोजीशन पे आ गया, तो रेट भी क्या हो जाएगा, वापस 3 पे आ जाएगा। तो यहाँ हमने ये बता दिया कि भाई रेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ आई माइनस भी इंक्रीज हो रहा है, अब ये भी इंक्रीज हो रहा है 2 से 3 पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो ये 3 पे आ गया, अब हम इसका ये इफेक्ट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन। आयोडीन को कितना चेंज हो रहा है, ये 0.03 से 0.05 पे आ रहा है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.03, तो रेशो का आया 5/3। और जो रेशो, जो हमारा रेट जो है, जब ये RCL वापस अपनी ये ओरिजिनल पे गया था, तो रेट भी अपनी ये ओरिजिनल पे चला जाएगा इस 2 से ये 3 पर। तो रेट फिर क्या हो रहा है, 5 पे आ रहा है वापस, तो आई वो कितना चेंज कर रहा है, 3 से वो कहाँ ला रहा है, 5 पे, 3 से कहाँ ला रहा है, 5 पे। तो 3 से आ रहा है 5 पे, तो 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका भी रेशियो आ जाएगा। तो दोनों को रेशियो क्या आ रहा है, 5/3, 5/3, तो दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देगा, मैं इसकी डिटेल में जो है ना वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, इस ये जो है ये करा इस मेथड की। इक्वेशन क्या बनेगी, R = के RCL, उसको मैंने RCL बोल दिया और उसको आई माइनस बोल दिया। अच्छा, यूनिट ऑफ के को बोला, तो यूनिट ऑफ के कैसे हम को निकालेंगे, ये होता है ना RCL और आई माइनस। सही। इसका यूनिट क्या है, मोल, DM इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और इसका क्या है, यूनिट होगा मोल, DM क्यूब इनवर्स, और मोल DM क्यूब इनवर्स। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मोल ऊपर चले आएगा, तो ये बन जाएगा मोल -1, और DM3, और सेकंड इनवर्स वही रहेगा। अच्छा, अब वो क्या बोला, कैलकुलेट रिलेटिव रेट फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में रिलेटिव रेट निकालो। भाई देखो, के की वैल्यू आप यहाँ से तो निकाल लोगे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट से ना, 1 2 3 किसी से भी के की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे जैसे अभी हमने तो पहले करी है, और दोनों के ये कंसिडरेशन को पुट कर दोगे, तो आपके पास रेट आ जाए। ठीक है, इस तरीके से समझ में आएगी। सही।
अच्छा देखो, फिर ये इसी तरीके का काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखो मुझे तीन प्रोडक्टेंट दिए हुए H2O2 IO3 माइनस और H+, तीन ये प्रोडक्टेंट दिए मैं। अब अगर मैं देखूँ तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से 2 पर मेरा IO3 माइनस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है मेरे पास, H2 चेंज हो रहा है, H2O2 और H+ चेंज हो रहा है। अब अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो ये कितना चेंज हो रहा है, ये 0.1 हो रहा है, ये कितने में से 0.05 में से 0.1 हो रहा है, ये कितने में से 0.05 में से, तो इसका रेशियो आएगा 2 का। रेशियो क्या आएगा, 2 का। ठीक है, 2 का रेशियो आ रहा है। और इसका क्या रेशियो आ रहा है, इसका भी वो 2 का रेशियो आ रहा है, एच वो प्लस का, जो H+ का रेशियो है वो भी 0.05 हो रहा है, किससे, 0.025 से, तो ये भी 2 का रेशियो बन रहा है। और जो मेरा रेट इंक्रीज हो रहा है ना, वो भी 2 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। तो अब मैं ये कैसे ये पता वो करूंगा कि भाई इसमें से फर्स्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर कौन सा है। अच्छा देखो एक बात ये नोट करो कि रेट भी मेरा 2 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो ये वो दोनों भी 2 के रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इनमें से कोई एक जीरो ऑर्डर है और एक फर्स्ट ऑर्डर है। अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर होते तो मेरा रेट इंक्रीज होता 4 के पर रेशियो में। सही है, क्योंकि जब दोनों का रेशियो 2:2 है तो दोनों को ये ऐड करेंगे तो ये रेशियो क्या बनता 4 का, अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर होते तो। देखिए लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, एक जीरो जीरो ऑर्डर है और एक फर्स्ट है, यानी कि एक जो है वो अपना पूरा अफेक्ट ये डाल रहा है और दूसरा बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं डाल रहा। ठीक है, अब ये तो मुझे अभी वो समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, आगे को बढ़ जाऊंगा। अब जब मैं आगे को बढ़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि 2 से 3 में मेरा H2O2 बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन मेरा IO3 माइनस इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ साथ H+ भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये वही वाला मेथड आ गया। अब मेरे पास दो है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 3 में आते हुए, एक IO3 वो माइनस है और एक H+ है, दोनों चेंज हो रहे हैं। अब मैं सबसे पहले वो किसको देखता हूँ जो इससे ये ऊपर चेंज हुआ हो, यानी 1 से 2 पे आते हुए ये इंक्रीज हुआ। 1 से 2 पे ये आते हुए इंक्रीज हो रहा है H+। सही है, और 2 से 3 में भी हो रहा है, तो 2 से वो 3 में वो कितना हो रहा है, मैंने याद है आप लोग को क्या बात को ये बताई थी, वो नॉर्मली क्या करता है, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो ले आता है, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर को ले आता है। तो अगर इसका कुछ अफेक्ट होगा H+ का इस रिएक्शन में, तो ये क्या करेगा, जो रेट है उसको भी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में दो चीजें काम करनी है ना, एक मेरे पास काम कर रहा है H+, दूसरा काम कर रहा है IO3 माइनस, तो दोनों अपना अलग अलग इफेक्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस वो करेंगे, दोनों अपना अलग अलग इफेक्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस वो करेंगे। तो इसका ज्यादा बेहतर तो मेथड क्या है कि देखो, अब अगर तुम्हें ये चीज वो देखनी है ना कि हमने जो वो पहले सोचा था ना कि H+ और H2O2 में से कोई एक जीरो ऑर्डर है, कोई एक फर्स्ट है, तो तुम क्या करोगे, अगर यहाँ पर H+ तुम्हारा वापस अपनी ये ओरिजिनल ये पोजीशन पे आ रहा है ना, तो रेट भी वो क्या हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। वो कहाँ पे, 1.4 वो 7 पे। फिर जो IO- इंक्रीज होगा ना, वो 1.47 से इंक्रीज होगा। तो उसको देखने का बेहतर तो तरीका क्या है, पहले IO3 माइनस का इंक्रीज जो चेंज है वो निकालो, चेंज ये कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 0.14 डिवाइडेड बाय 0.0700, तो रेट आ गया 2, सॉरी रेशो आ गया 2। और ये कितना इंक्रीज हो रहा है रेट, जब ये डबल में इंक्रीज हो रहा है, इसका रेशो 2 आ रहा है, तो इसका इसका जो रेट इंक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो भी 5.88 हो रहा है 2.94 से, तो ये भी हो रहा है 2। दोनों का रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका क्या तो मतलब है कि H+ कुछ भी अफेक्ट नहीं वो डाल रहा है। बात समझ आ रही है, H+ कुछ भी अफेक्ट नहीं डाल रहा, जो भी अफेक्ट डाल रहा है वो IO-3 डाल रहा है। सही है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, और H वो प्लस क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। H+ क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। दोबारा से फिर से ये तो बता रहा हूँ पूरा, ठीक है, ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे तरीके से। देख सही है, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से वो 3 पर मेरा IO3 हुआ था चेंज, कितना हुआ था, 2 के वो रेशो से।
इसी तरीके से जो हमारा एच प्लस है वो भी हो रहा था चेंज, ये दोनों चेंज हो रहे थे। अब जो एच प्लस चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है जो कि वो पहले थी 0.025। अगर ये कुछ वेटेज रखता है तो अगर इसका ऑर्डर जीरो नहीं है तो इसका जो रेट है वो भी अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। सही है। तो इसको वो देखने का वो क्या तरीका है कि ये रेट पर इफेक्ट को डालना ही नहीं डालना। हम क्या करेंगे, जो टू से थर्ड में जो रेट का इंक्रीज आ रहा है ना वो हम को निकाल लेंगे। अगर वो आई टू के रेट से सेम है तो इसका क्या मतलब है कि आई टू तो अफेक्ट, सॉरी ये आई ओ थ्री तो अफेक्ट डाल रहा है, लेकिन एच प्लस कुछ भी अफेक्ट नहीं तो डाल रहा है। अब ये बात समझ आ रही है, एच प्लस कुछ भी अफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पे हमने तो देखा, इसको ये इंक्रीज किया तो क्या हुआ, सेम तो रेशो आ रहा था, ये 2:2 का। तो यानी कि मेरा एच प्लस क्या है, जीरो ऑर्डर है। और जो फर्स्ट में किया था 1 से 2 में, हम ये कंफ्यूज थे ना कि भाई हमारा एच टू ओ टू ये फर्स्ट ऑर्डर या फिर एच प्लस फर्स्ट ऑर्डर है। तो एच प्लस तो हो गया मेरा जीरो, 2 से 3 पर ये डिसाइड ये हो गया ना कि क्या जीरो। तो मेरे एच टू ओ टू क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। सही है। इस तरीके से। और यहाँ पे आप रेट इक्वेशन लिख दोगे, एच टू ओ टू और आई ओ थ्री माइनस, क्योंकि एच प्लस का कुछ रोल नहीं है तो हम वो लिखेंगे भी नहीं। अच्छा, एक और बात है, अब एक वो बता रहा हूँ शॉर्टकट आप लोगों को। यहाँ पे एच प्लस का रोल क्या था, ये बात को देखना। एच प्लस क्या रिएक्टेंट था, एच टू हो टू था, यहाँ पर रिएक्टेंट और आई थ्री को माइनस, उसने क्या बोला, एसिडिफाइड यूज करें, यानी ये कंडीशन है। ये क्या है मेरे पास, कंडीशन है। तो नॉर्मली वो कंडीशन का कुछ रोल रिएक्शन में वो नहीं होता, स्टेट ऑफ रिएक्शन में ऐसा कुछ रोल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पुरेट हो गया। अब मैं जो है ना डिफरेंट क्लास ये स्टार्ट कर रहा हूँ इसी उसमें ना, यानी इसी पुलिंग पर मैं डिफरेंट वो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं इसके वो कराऊंगा। जो ये ग्राफ से रेट को निकालना होता है ना, ग्राफ से रेट आपको वो कराऊंगा, तो आप फौरन वो वाली क्लास ये ज्वाइन कर लो, ठीक है, यही पुलिंग के साथ। सही है। दूसरी ये क्लास में ये फौरन स्टार्ट कर रहा हूँ सेम पुलिंग के साथ, और फौरन दूसरी क्लास स्टार्ट कर लो, ठीक है।